नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में डे 4 आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ये वो सवाल है जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन सवालों को बहुत आसानी से, बहुत लाजवाब तरीके से मैं आपके सामने आज सिखाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर हमेशा जो है मिलता रहे। तो आइए टेप 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और कलम कॉपी निकाल के बैठें और नोट्स जो है बनाते रहें हमेशा लगातार। और हमेशा शुरू से अभी तक जितनी भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप सभी वीडियो को बारी-बारी से आप उसको देखते रहें और लोगों को भी बताते रहें, है ना? चलिए आइए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने पूरी रकम चुका दी। उसने कितना भुगतान किया? यह सवाल आपके सामने है। अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। तो आइए देखते हैं आज इसी प्रकार से सारे के सारे सवाल को हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल घबराए नहीं, है ना? और सेशन को अच्छे तरीके से आप उसका मजा लें। चलिए, तो देखिए क्या दिया, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर। साधारण ब्याज की बात बोला है। 5,000 रुपये उधार लिया, यानी 5,000 रुपया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 5,000 रुपया मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया, ये प्रिंसिपल लिए। क्यों? तो वो उधार लिए, है ना, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन। और रेट ऑफ परसेंट दिया है कितना, रेट ऑफ परसेंट रेट दिया है कितना, 6%। और टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष दिया है। तो कहता है कि उसने कितना भुगतान किया, यानी 5,000 तो किया ही होगा और साथ साथ 3 वर्ष में जो भी इंटरेस्ट रहा होगा वो सब मिला जुला के कितना भुगतान किया। तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होता है उसी में रहता है। तो 1 वर्ष में 6%, तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 18%। 3 वर्ष में कितना हो गया, 18%। और इसका मूलधन पर कर दो, तो मूलधन कितना है, 5,000 है, का 18% अगर निकाल देते हैं, है ना, तो ये क्या निकल जाएगा, 2 0 2 0 यहाँ कहीं से 18% कितना हो गया, 90। 900 रुपया क्या हो गया, ये आपका SI हो गया। तो 3 वर्ष के बाद जो है टोटल कितना भुगतान किया, यानी बात कर रहा है अमाउंट की। किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात बोल रहा है। तो 5,000 रुपया तो लिया था और प्लस 3 वर्ष में जो इंटरेस्ट आया वो 900 रुपया और आ गया, यानी कितना हो गया, 5,900। ऑप्शन नंबर जो है 4 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से सवाल को किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। इस सवाल को इसी प्रकार से बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अच्छा, इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है, 100 होता है। ये भी आप सीखे हैं। तो मूलधन कितना दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था सवाल नंबर 1 को ही मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ। 5,000 गुना समय कितना, 3, रेट ऑफ परसेंट 6 बटा कितना हो गया, 100। वही चीज आएगा 36 18 बचे कितना हो गया, 90 900। वही चीज आ गया, 900 रुपया इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट की बात है, यानी 3 साल के बाद कितना रुपया टोटल लौटाया जाएगा। तो 5,000 तो जो उधार लिया था वो है और 900 रुपया आपका ये है, यानी 5,000 कितना हो गया, 5,900 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर। तो इस प्रकार से भी आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 2। कहता है कितने वर्ष में 5,000 रुपए का 6% साधारण ब्याज की दर से निश्चित 6,200 रुपया होगा। यानी जितने भी सवाल हैं मेरे प्यारे साथियों सब इसी पर बनेगा। SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। सारे के सारे इसी पर हम
आज सवाल आपके सामने रखने वाले हैं। तो कहता है कि कितने वर्ष में 5,000 रुपए का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 6,200 रुपया होगा। तो 6,200 रुपये जो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मूलधन होगा और इसमें कहीं ना कहीं ब्याज होगा, तब जाके ये मिश्रधन बन गया है। तो आप देखोगे तो अगर यहाँ से हम ब्याज निकालते हैं, अगर हम यहाँ से ब्याज निकालते हैं तो 6,200 में से यानी ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ क्या होता है, मूलधन होता है, आप जानते हो। उसमें से 5,000 को अगर हम घटा देते हैं, 5,000 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200, 1200 है ना। 5,000 घटा दोगे तो 1200 है ना, 1200 हो गया। तो ये आपका तो ब्याज निकल गया। अब बस ब्याज का फॉर्मूला लगा दूं, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला लगा दो तो कितना है, ब्याज है 1200, मूलधन दिया हुआ था 5,000, समय दिया हुआ है कितना, समय निकालना है, समय नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट 6% दिया हुआ है। अब बटा नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। अब काटम कोटी करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटो 6 गुना 12 200, और 50 से काटो 4 मध्य में, तो हमने क्या लिखा, टाइम जो है आपका 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से सवाल जो है आपको इजी वे में आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसी प्रकार से आप प्रयास करें और विद इन सेकंड जो है ऐसे ऐसे सवालों का आंसर आप दे सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 को लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस एस आई, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है, उसका हम यूज कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है 750 रुपए की राशि की साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 900 रुपए हो जाएगी। ये भी वही चीज है, 750 रुपए की राशि जो है 4 वर्ष बीतने के बाद जो है 900 रुपया बन रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो ब्याज जो निकलेगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 900, और मूलधन कितना है 750, यानी जो ब्याज निकलेगा वो 150 रुपया निकल जाएगा। ठीक है सर। तो कहता है टाइम निकालना है, क्या निकालना है, किस साधारण ब्याज की दर से, रेट ऑफ परसेंट निकालना है, रेट निकालना है। तो बस लगा दो, यही फॉर्मूला लगा दो। तो एस आई कितना है, कितना ब्याज निकला, 150 निकल गया। मूलधन कितना दिया है, 750 दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है मूलधन। समय कितना वर्ष दे रहा है, समय ले रहा है 4 वर्ष। रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया है, लगा दो जैसे तैस। अब बटा नीचे कितना हो गया 100, ये जीरो से ये जीरो कैसे 15, 5 75, 5 से काटो ये 20 मर्द में, और 4 से काटो 5 मर्द में, तो रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया 5%। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी में से कभी प्रिंसिपल कराए, कभी टाइम कराए, कभी रेट कराए, है ना, जो कहेगा इसी पर आधारित हम निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 4 को लेते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है साधारण ब्याज पर 2,000 रुपए का मिश्रधन 5 वर्ष में 2,600 रुपया हो जाता है। तो ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात करें। ब्याज निकालना है, यहाँ ब्याज दर रेट ऑफ परसेंट निकालना है, सॉरी रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज निकाल लो, तो मिश्रधन घटाओ क्या होता है मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो रहा है 2,600 रुपया बन रहा है, कितना वर्ष में 5 वर्ष में बन रहा है। और मूलधन कितना है 2,000 है। तो आपने देखा कि 600 रुपया आपका क्या निकल गया, 600 रुपया जो है आपका ब्याज निकल गया, 600 रुपया जो आपका ब्याज निकल गया। तो बस लगा दो ये फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर मूलधन ये है, क्योंकि मूलधन है गुना समय मांग रहा है कितना वर्ष है 5 वर्ष है, और रेट नहीं पता है, अब बटा कितना हो गया 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 20 या 60, 5 से काटोगे 5 का 30, रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया 6% हो गया। ऑप्शन नंबर जो 2 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो साधारण ब्याज में मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और इस सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में, या तो एसएससी हो, या तो रेलवे हो, या कोई अन्य एग्जाम्स हो, है ना, या स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में ऐसे ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस से ही जो है आपका हर सॉल्यूशन निकलने वाला है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका मैथ जो है होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। तो जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं जानते हो, मैथ उनको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, तो आप शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखें। आपको बिल्कुल आप उससे माध्यम से बिल्कुल सीख पाएंगे
कहीं दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है ना। 5 नंबर सवाल को देखो, यदि 2 वर्ष पश्चात मूलधन 161 रुपया था, ब्याज 21 रुपया हो, तब साधारण ब्याज दर क्या। यहाँ पे इस बार मूलधन नहीं दिया है, तो आपने देखा फॉर्मूला कि मूलधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो मूलधन कितना दिया है, 2.5 वर्ष बीतने के बाद 161 रुपया मूलधन दिया है। इस बार मूलधन नहीं है, लेकिन ब्याज बन रहा है उसका कितना, 2.5 वर्ष पश्चात जो ब्याज बन रहा है 21 बन रहा है। तो यहाँ से अगर मूलधन निकालना चाहेंगे तो 161 इसको इधर आएंगे तो माइनस में होगा, यानी 140 रुपया आपका क्या बन गया, मूलधन बन गया। अब बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पर रख दो। तो ब्याज दिया हुआ है, ये है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन निकल ही गया 140 है, गुना समय हमको कितना वर्ष है, 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष से 2 दूना 4, 5 बेटा कितना हो गया, नीचे आ जाएगा 2, और गुना रेट नहीं पता है, और इंटू कितना है, इंटू 100 है। आप देखो ये इस प्रकार से काटो, 2 से काटो 7 मरतबे में, 7 से ये काटो, 7 या 21 है ना, ये काटो आप, 5 दूना 10, यानी रेट ऑफ परसेंट अगर देखा जाए तो द्वितीय कितना हो गया, 6%। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो थोड़ा सा खाली यहाँ पे अभी तक जो भी पढ़ा था मूलधन दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे मूलधन हमको निकालना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कि साधारण ब्याज दर पर 45 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपए हो जाएगी। तो आपने देखा कि मूलधन दिया हुआ है 4500, तो यहाँ से फिर जो है ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर क्या, मूलधन घटाओ मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, 5400 रुपया हो रहा है, कितना वर्ष बीतने के बाद, 3 वर्ष बीतने के बाद, और राशि शुरू में कितना रही होगी, 4500। तो हमने क्या देखा कि 900 रुपया जो है तो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब आप देखोगे तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 900। तो बस लगा दो यही फॉर्मूला को, 900 बराबर मूलधन ये है 4500, गुना समय कितना है, समय आपका 3 वर्ष है, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, बटा कितना हो गया 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट, 9 से काटो 9 पचे 45, 5 से काटो 20 मरते में, तो आर बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 20 इधर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, कितना परसेंट, यानी क्या होगा 6 सही 2/3%। आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखा, आपने देखा कि कितने बेहतर ढंग से आपके सामने मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रकार से सॉल्व करें, ताकि एग्जाम्स में समय की बचत हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो हैं वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, आइए कुछ और सवाल को लेंगे आज के सेशन में। सवाल नंबर 7, यदि 6132 रुपए साधारण ब्याज से 4 वर्ष बाद 6951 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है। इस बार सवाल में लगभग की बात बोला मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना, इस प्रकार का सवाल बहुत बेहतर से बेहतर सवाल है। तो प्रिंसिपल जो दिया 6132 से ये बन जाता है 4 वर्ष में 6951। तो यहाँ से अगर हम ब्याज की बात बोलता है, ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन घटाओ मूलधन, तो कितना हो गया 6951 माइनस 6132। अब 6951 में 6132 को घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, ये बचा 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और ये 8 में से 8 9 में से 1 गया 8 बचेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 800 कितना हो गया, 819 रुपया हो गया। बस यही फॉर्मूला लगा, तो 819 रुपया हो गया। अब मूलधन कितना है 6132, गुना टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, तो टाइम आपका दे रखा है 4 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 100। अगर आप देखोगे तो इसको काटो, 25 मरते में कटेगा, है ना, और ये काटने का प्रयास करो, 3 2 5 6 और 2 12, 3 से कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 0, 300 को 12, 300 को 12, 3 से कट गया, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 तिया है 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब क्या करोगे, रेट ऑफ परसेंट निकालोगे मेरे प्यारे साथियों, तो 273 गुना 25 होगा, अब बटा कितना हो गया
2044, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2044 से डिवाइड कर दोगे तो आपका प्रोसेस जो है 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना, यानी लगभग अप्रॉक्स में जो है 3.46 या 3.56 के आसपास ही आएगा, यानी लगभग उसको 3% क्या मान लेंगे, 3% की मानेंगे, यानी रेट ऑफ परसेंट क्या होगा 3%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना से डिवाइड करना, 2044 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर 3 दशमलव लगभग 45 या 56 ऐसे समथिंग आएगा। तो उसको लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है उसको हम 3% उसको ले लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आज के सेशन का 2-3 सवाल और कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। एक 550 रुपए की राशि 9 साल में साधारण ब्याज के साथ 946 रुपए होती है, वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत क्या है? फिर वही चीज निकालना है। तो आपने देखा कि जो एस आई है, निजधन घटाओ क्या होता है, मूलधन होता है ना। तो देखिए ये देखिए, है ना, निजधन बराबर क्या होता है, सॉरी, निजधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आपने क्या देखा प्रश्न नंबर 8 में कि 946, 900 कितना है 46 माइनस मूलधन कितना है 550, अब इसको घटाओगे 946 में 550 को घटाओगे तो ये 6 हो गया, 14 9 5 14, ये 8 में से 300 कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 300 हो गया 96 रुपया। ठीक है ना, अब लगा दो, बस वही फॉर्मूला को लगा दो जो फॉर्मूला है। तो 396 गुना, सॉरी 396 इक्वल टू 396 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 550 गुना टाइम कितना दे रखा है 9 साल दे रखा है, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 100। अब काटम कुटी करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 गुना 10, अब 5 एक 11 बार में कट गया, अब 11 तिहाई कितना हो गया 33, क्या कटेगा ये 9 से, 9 से काटिए, 9 4 के 36 और 9 4 के 36 है, और 11 से काटिए 11 चौको 44 का रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया 8%। 8% यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है हम लोग करते हैं, और यहाँ पे जो शुरू से अंत तक जो हम लिख चुके थे यहाँ पे गलत था, ये आपका सही है, बिल्कुल ध्यान देना। हाँ, इस बातों पर गौर नहीं करना है, शुरू में हमने लिख दिया था, है ना, तो वो बिल्कुल गलत था, ये आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखिए कुछ और सवालों को, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, इस बार ब्याज दिया है डायरेक्टली, रेट ऑफ परसेंट निकालना है, तो बस लगा दो फॉर्मूला को, ब्याज कितना दिया 5400, मूलधन कितना दिया 15,000, इंटू टाइम दिया 3 वर्ष, और रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, इसी को हमको निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ भी काट सकते हो, है ना, 3 से काटोगे, 3 इकाई 3, 3 अठी 24 जीरो, 3 से कट गया, और ये जो है आप 12 मरते में इसको काट सकते हो। तो हमने क्या देखा कि रेट ऑफ परसेंट जो है 12% आया। अब इसमें ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, कहीं भी 12% नहीं है, तो इसमें लास्ट एक ऑप्शन होगा 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन आज है आपका इस सीरीज का। देखते हैं उन सवालों को किस प्रकार का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो है 10, कह 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए बन जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1 रुपए जो है 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज, तो 9 रुपया तो साधारण ब्याज है, मूलधन कितना है 1, टाइम कितना दिया 60 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, और यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 3 दिया 9,
2 से काटेंगे तो ये 5 मिनट में कटेगा, ये आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो ये 3 5 कितना हो गया, 15%। कितना हो गया, 15%। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से मैं आज आपके सामने सारे के सारे प्रश्न रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बेहतर से बेहतर, लाजवाब से लाजवाब प्रश्न आपके सामने मैंने रखा। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो अभी साधारण ब्याज का ही चलने वाला है, और अभी कुछ 1-2 वीडियो और आएगा, जिसमें कुछ बचे हुए जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को मैं आपको करवा दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।